मैटलैब में पॉलिनोमियल को एरे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह हम वेक्टर्स नोटेशन लिखते थे एज इट इज, हम पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं वो लिख देते हैं मैटलैब में। दो कोफिशिएंट लिख के फिर हम उनको ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनके रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखें आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, एग्जांपल है p ऑफ x 3x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। तो इसको मैटलैब में जब लिखेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। अगर हम ऐसे लिखना चाहेंगे तो फिर हम लिखेंगे SYMS। पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। क्लियर? जी सर। चलें, फर्स्ट हम ऐसे एक्सप्रेशन ले करते हैं। पहले हमने वेरिएबल डिफाइन किया, अब हम p लिखते हैं, p1 पॉलिनोमियल लिखते हैं। क्या था पॉलिनोमियल हमारे पास? x की पावर जी 3 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 7x एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 एंड माइनस 9x प्लस 3। ये हमने पॉलिनोमियल, अगर हम SYMS से लिखेंगे हम पहले अगर वेरिएबल डिफाइन करेंगे देन हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल को एक अपनी तरफ से लिख लेते हैं। लेट्स सी, हम क्यों लिख लेते हैं एक और पॉलिनोमियल q इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताएं, जब दो पॉलिनोमियल को हम ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए? क्वेश्चन है सर। आपने क्या क्वेश्चन किया है? क्वेश्चन ये है, जब हम दो पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं क्या उन दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री भी सेम होनी चाहिए? नो सर। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, गुड। प्लस क्यू। अब हम दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं तो ये दोनों ऐड हो गए। एक मेथड ये है। अब हम लेट्स सी पॉलिनोमियल p जो है इसके रूट्स फाइंड करना चाहते हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम जस्ट लिखेंगे रूट्स। अब p के रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम p लिखेंगे पॉलिनोमियल। तो अब देखिए इसके रूट्स नहीं है, पॉलिनोमियल के रूट्स नहीं है। तो हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सॉल्व। अब p लिखते हैं। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। हमने सॉल्व की कमांड लिखी, ये देखें ये आपके पास इसके रूट्स आ गए इस पॉलिनोमियल। जब हम सॉल्व भी लिखते हैं इसके रूट्स एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ गए। तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसकी कमांड को लिखेंगे डबल। ये जो हमारा आंसर है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ना हो, तो ये इसके इस पॉलिनोमियल के रूट्स आपके पास आ गए सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर? अब देखें ये जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसके फिफ्थ रूट आने चाहिए। जब हाईएस्ट डिग्री अगर 5 है, 4 है, 6 है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने रूट्स आते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 5 है p की, तो इसके रूट्स भी कितने आने चाहिए? 5। तो क्या ये रूट्स रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे? जब आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स क्या जरूरी है रियल हों या कॉम्प्लेक्स हों? सर दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं सर। ऑफ कोर्स किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। यस सर। तो ये देखें ये आपके पास 5 रूट्स आ गए इसी पॉलिनोमियल के, और इसमें देखें दो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। कौन कौन से? एक ये वाला कॉम्प्लेक्स रूट है और एक ये वाला कॉम्प्लेक्स रूट है। ये कॉम्प्लेक्स रूट क्यों नहीं है? बिकॉज ये देखिए ये पोर्शन 0 है, 0 ही होगा। ये आपको रूट
अयोटा के फॉर्म में दे देगा, लेकिन आपने अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए, ये 0 अयोटा, तो ये इसका मतलब ये है ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ये रूट है, एक ये रूट है, एक ये रूट है, एक ये रूट और एक ये रूट। तो ये आपका पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। अब इसी पॉलिनोमियल को, जी जी, सर जब हमने ऐड किया तो 5 आंसर क्यों आए हैं, 4 आंसर? इस पॉलिनोमियल को ऐड किया, यही चीज अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। देखें, आपके पास p पॉलिनोमियल है 3x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 2 माइनस 9x प्लस 3, और आपने q लिया x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1। अब देखें, इनको ऐड करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 3x की पावर 5, ये देखें 3x की पावर 5 आई हुई है। देन आप माइनस 4x की पावर, क्योंकि इसमें नहीं है तो ये भी एज इट इज आएगा, प्लस 7x की पावर 2 और x की पावर 2, 8x की पावर 2, क्योंकि x की पावर 2 इसमें भी है और 7x की पावर 2 इसमें भी है, माइनस 9x प्लस 5x। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1। तो ये देखें, ये ऐड हो गया। अब यही क्वेश्चन था आपका। सर नो, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था सर। जो रूट्स ऑफ p हमने लिखा है जी, सर, नीचे जो ये जो 4 आंसर्स आए हैं रूट के साथ, सर ये पूछा है मैंने सर, डबल से ऊपर। ये कॉम्प्लिकेटेड, ये आपने आपने फार्मूला किया होगा सर्कल का इन पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में रूट्स निकालने का एक फार्मूला है, किया था ना। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड रूट दे देता है, जब तक आप डबल कमांड नहीं लिखेंगे ये रूट्स नहीं आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगे। ये बेसिकली पोलर फॉर्म में आपको रूट्स दे देता है, ठीक है। जी सर। तो ये 4 भी नहीं है, ये भी 5 है, ये देखें, एक ये है और बाकी 4 ये है। क्लियर? ओके, यही जो काम हमने, अब देखें, हमने यहाँ पे एक कमांड दी थी रूट्स की, तो इसने पॉलिनोमियल के रूट्स हमें नहीं दिए थे। रूट्स p लिखा था तो हमें एम्प्टी 0/0। तो इस कंडीशन में हमें जब पॉलिनोमियल लिखना होता है तो हम जस्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट्स सपोज हम p1 दे देते हैं इक्वल टू, अब जो उसके कोफिशिएंट हैं जस्ट हम कोफिशिएंट लिखेंगे, जो भी कोफिशिएंट है 3 4, बिकॉज यहाँ पे पावर 3 वाला मिसिंग है तो 0 लिखेंगे, 3 4 7 माइनस 9 एंड 3 लिखेंगे। तो ये लिखेंगे 3 माइनस 4 0 7 माइनस 9 एंड 3। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। अब आप इसको रूट्स की कमांड में भी इसके रूट्स निकाल सकते हैं। जस्ट आपने p लिखना है तो आपको ये इसके रूट्स दे देगा। सर जो रूट्स लिखने हैं वो p1 के लिखने हैं। सॉरी, ये हम लिख सकते हैं, और इसी रेट में अगर हम रूट्स यहाँ पे p1 लिखेंगे, यस p1, p नहीं p1 करेंगे तो ये रूट्स आ जाएंगे। अब जब हम इसको एरे के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें डबल लिखने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट रूट्स p1 लिखेंगे, वो हमें एग्जैक्ट रूट मिलेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? जी सर। अब यही Yes, एक्सप्रेशन, अब यही चीज आप क्यू भी रेक्टेंगल में लिख सकते हैं। लेट्स सी, क्यू आप लिखते हैं 3 2 4 और 1। आप यहाँ पे एक न्यू Q1 डिफाइन करते हैं, तो ये आपके पास, आपने P1 और Q1 दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, P1 प्लस Q1। और आपको ये पता है आप कैसे दो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट बी सेम। तो सेम करने के लिए हमें यहाँ पे जो मिसिंग है ना उनको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है,
दोनों को ऐड करने के लिए, ठीक है। जी जब सर। दो पोलिनोमियल सेम डिग्री के ना हो तो उनको हम, अब ये दो वे मैंने आपको बता दिया पोलिनोमियल को ऐड करने के, या सब्ट्रैक्ट करने का भी यही वे है और ऐड करने का भी यही वे है। एक तो आप एस वाई एस एम लिखें और उस पोलिनोमियल को पहले डिफाइन कर दें, ठीक है, फिर दूसरे पोलिनोमियल को, उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। और दूसरा वे क्या है, एरे की फॉर्म में लिखें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें। अब लेट्स सी P1 और सॉरी P एंड Q, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या पॉलिनोमियल आता है, देखेंगे इस फॉर्म में पॉलिनोमियल आया। P को मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, इस पॉलिनोमियल के साथ, लेकिन आंसर आपको मल्टीप्लाई होके नहीं आ रहा। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, फैक्टर की फॉर्म में आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये कमांड लिख सकते हैं, एक्सपैंड P इंटू Q। अब देखें ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर देगा और एक्सपैंड भी कर देगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। और एज इट इज P1 इंटू Q1 भी कर सकते हैं आप। जब P1 और Q1 करते थे तो हम क्या लगाते थे, डॉट। और एक ये तो आपके पास वेक्टर मल्टीप्लाई का, सॉरी, जब आप दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तब आप लिखते हैं कोव P1 Q1। सर पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इन तीनों में से कौन सी कमांड यूज करेंगे, कोव, एक्सपैंड या फिर डॉट स्टैटिक वाली? मल्टीप्लाई करने के लिए जब आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तब हम कोव यूज करते हैं। तो जब आप SYSM सिस्टम को डिफाइन करके करेंगे तो जस्ट दोनों को P इंटू Q कर देंगे, ठीक है। सर कोव से तो हमारा आंसर मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रहा है, जिस तरह हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आता था उस देखें, फॉर्म में। अभी मैं ये बात आप क्लियर करता हूँ। ये देखें, ये लिखेंगे ना कोव P1 एंड Q1। सर अरे का साइज आई थिंक इक्वल करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। जी, कौन वे, कौन होता है, कौन, कोव नहीं, कौन, ये होता है कौन, P1 एंड Q1। तो ये दोनों पॉलिनोमियल को आपको मल्टीप्लाई कर देगा। ये देखिए, ये आपको एरे की फॉर्म में ही आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी हाईएस्ट पावर ये 9 होगी। ये 9 जो कोफिशिएंट है ना, उसकी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, ठीक है। अब आपने यही काम ऑलरेडी, ये अगर वेक्टर फॉर्म में हम पॉलिनोमियल्स देंगे तो उस केस में होगा, जी आपको, लेकिन अगर हम लोग पॉलिनोमियल को SYMS से डिफाइन कराते हैं और उसके बाद पॉलिनोमियल की शेप में ही देते हैं तो हम एक्सपेंड की कमांड यूज करेंगे। नहीं, उसमें भी P क्रॉस Q लिखे। मैं अभी ये दोबारा करवा देता हूँ। ये Q लिखा, ये दो एक्सप्रेशन लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्सप्रेशन सेम है? नहीं, हमने एक्सप्रेशन सेम नहीं है तो हम ये सेम कर देते हैं, Q को भी सेम कर देते हैं। ये मुझे बताइएगा इसका एक्सप्रेशन क्या है Q का, 3x की पावर 3 2 की पावर, ये याद कर लीजिए, मुझे बताइएगा। दोनों और ऑल पॉजिटिव है। यस सर। हम पॉलिनोमियल में भी यही कर देते हैं, ये x को। क्या था, 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस नेक्स्ट क्या था, 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 4 इंटू Or एक्स X. प्लस 1 और x टू
जी सर। ये पॉलिनोमियल है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं p क्रॉस q वे से, तो ये आंसर आया। देखें अब ये आंसर तो आपको दे देगा, लेकिन देखिए किस फॉर्म में दे रहा है। यहाँ पे स्टेरिक लगा के यहाँ पे q की वैल्यू लिख दी और यहाँ पे p की वैल्यू लिख दी, इनको मल्टीप्लाई करके नहीं दे रहा। यस इस सर। सूरत में हम लिखेंगे एक्सपैंड, या फिर एक्सपैंड में आंसर लिख दें, जो आपका ऑलरेडी ऊपर आंसर आया हुआ है वही एक्सपैंड कर देगा, या फिर यही p इंटू क्यू लिख दें, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन को आपस में। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो ये देखें ये वही जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, हाईएस्ट का कोफिशिएंट 9 है और ऊपर भी हमने ये मल्टीप्लाई किया था, हाईएस्ट का कोफिशिएंट 9 है, -6 है, तो ये देखो -6 है x की पावर 7। तो दोनों सूरतों में आप पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। यस सर। तो सर अब हम स्टैटिक नहीं यूज करेंगे ना, एक्सपैंड ही यूज करेंगे ना हमेशा, जब हम और उसे एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। जब आप इस x की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो एक्सपैंड यूज करेंगे। अब लेट्स सपोज एक्सपैंड का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जब भी आप एक्सपैंड लिखते हैं, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे x-1 है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एक कोई पॉलिनोमियल लिख लें, p इक्वल टू x-1 x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। अब आप ये पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, देखें ये इसको उसने मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं, आप चाहते हैं कि ये सारा आपस में मल्टीप्लाई होके हमें रिजल्ट मिले। उसके लिए हम लिखते हैं एक्सपैंड कमांड, ठीक है, एक्सपैंड ए। तो ये आपको इसको मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल रिजल्ट दे देगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अंडरस्टैंड? और फैक्टर जो है, फैक्टर की कमांड यूज करेंगे तो वो आपको इसके फैक्टर बना के दे देगा, लेकिन ये ऐसा हो कि पॉलिनोमियल फैक्टर भी होता हो। तो ये देखें ये हमने p को लिया, p के जो भी फैक्टर बन जाए उसने हमें फैक्टर बना के दे दिया, ठीक है, पॉसिबल फैक्टर जो भी होंगे। लेट्स सपोज अभी हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन एक्सपैंड ए वाला, इसको b का नेम दे देते हैं। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गया। अब आप इसको फैक्टर लिखें, फैक्टर आप b के फैक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो ये देखें x-3 x-1 x-2, तो यही फैक्ट इन्हीं को मल्टीप्लाई करके हमने पॉलिनोमियल बनाया था और इसी के अगेन दोबारा फैक्टर आपको मिल गया। क्लियर? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर, समझ आ गया। अब आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल हो जिसके रूट्स आपको गिवन हो और उससे आप पॉलिनोमियल जनरेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोशेंट एंड रिमाइंडर का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड भी कर सकते हैं। दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए क्या वे है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे q लिखेंगे और उसके साथ r लिखेंगे, इसका मतलब कोशेंट एंड रिमाइंडर। फर्स्ट आपका क्या होगा, कोशेंट, और सेकंड क्या होगा आपका, रिमाइंडर होगा, और डी कॉन, यही जो हम करते थे, डी कॉन। और इसमें आप कौन से पॉलिनोमियल होंगे जो आपके वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए होंगे। अब P1 और Q1 आपने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, देखिए P1 और Q1 वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं और इनको डिवाइड करने जाते हैं, तो इसका रिमाइंडर देखना चाहते हैं क्या आता है आपका P1 एंड Q1, इसका लेट्स सी रिमाइंडर क्या आता है। तो ये आपका देखें कोशेंट आ गया, कोशेंट आपका ये बनता है। आप बताएं कोशेंट को अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे कैसे आएगा जी, अगर कोशेंट को हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा ये? और ये x² - 2x, गुड। और रिमाइंडर आपका क्या आया, ये आ गया, जो रिमाइंडर है वो 14x³ 7x + 3, और ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो ये इस तरह पॉलिनोमियल को डिफाइन भी और उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, एज इट इज P1 P डिवाइडेड बाय Q। ये इसके लिए डिफाइन नहीं है। एक मिनट पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन कौन कौन से लिए हैं।
मुझे वैसे कमांड से रिलेटेड लिंक नहीं है, मैं ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं है, सॉरी। तो जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तब आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, उसे एरे की फॉर्म में लिखेंगे, Yes, देन sir. उनको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? सर जैसे आप क्वेश्चन कह रहे हैं ये तो खुद एक पोलिनोमियल होगा। जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट और रिमाइंडर क्या आता है आपके पास? पोलिनोमियल के फॉर्म में आता है। पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही आएगा, रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी आ सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। यस सर। जब भी आप पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे इसी तरह नोटेशन लगाएंगे, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अगर आपका पूरा कंप्लीट पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है? यस सर। जी सर। क्लियर? यस। जी सर। ओके, अब इसमें से कौन सी, ये कमांड भी हमने कर ली, ठीक है। ये कमांड रूट्स की उसमें एरे की फॉर्म में दे रहा है, कैसे? कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट 3, अब उसमें जितने भी कोफिशिएंट होंगे उन कोफिशिएंट को लिखेंगे, ठीक है। और ये है पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे अगर कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है, लेट्स सी ये हमारे पास पॉलिनोमियल था, कोई भी पॉलिनोमियल ले लें आप, कहाँ भाग गया पॉलिनोमियल? ये रहा, ये पॉलिनोमियल है। अब आप ना इस पॉलिनोमियल को किसी फिक्स वैल्यू पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? पॉलीवैल। ये है पॉलीवैल की कमांड। यहाँ पे आप अपना पॉलिनोमियल लिखें और यहाँ पे x की वैल्यू लिखें। लेट्स सपोज आप 1 पे इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो पॉली वैल्यू p at point 2। ओके, ये कह रहा है कि एरे जो है ना वो आपका, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो एरे होना चाहिए वो P1। लेट्स सपोज हमने P1 लिया हुआ है किसी रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, और एट पॉइंट 2 पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जब किसी फिक्स पॉइंट पे आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और ये भी कैलकुलेट होती है वैल्यू, लेकिन इसके लिए हमें फंक्शन डिफाइन करेगा जब भी हम इसमें स्क्रिप्ट फाइल में वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो यही वर्कआउट आप स्क्रिप्ट फाइल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पॉलिनोमियल डिफाइन करें, जो भी पॉलिनोमियल है। अगर आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले SYSM डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं SYMS x P1 यहाँ से पॉलिनोमियल ले लें। ये पॉलिनोमियल ले लिया। आप इसी तरह Q1 ले लें, तो इस पे Q1 की कोई वैल्यू लिख दें। अब आप इनको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सारा कुछ पे एक्सप्रेशन जो लगा सकते हैं यहीं पे। स्क्रिप्ट फाइल आपको बनाना आती है, आप तो स्क्रिप्ट फाइल में तमाम फंक्शन लिख सकते हैं। P+Q लिख सकते हैं, P-, अगर ये सेमीकोलन इसके साथ लेकिन लगाएंगे एडिशन के तो लिए सर, एडिशन के लिए तो फिर वो इक्वल वो मांगते हैं ना, एडिशन के लिए नहीं सर, उसके लिए जब सर ये मैंने आप पूछा था मल्टीप्लिकेशन के लिए। सर ये आपने पॉलीवॉल यूज किया है, तो सर इसमें आपने P1 यूज किया। हम लोगों ने ऊपर पॉलिनोमियल जो डिफाइन किया था वो P डिफाइन किया था, और वो पॉलिनोमियल फॉर्म में था, अरे की फॉर्म में नहीं था। तो यहाँ पे जो पॉलीवॉल यूज होगा वो अरे की फॉर्म के लिए यूज होगा। ऑफ कोर्स जो पॉलिनोमियल P1 अरे की फॉर्म में यूज करेंगे। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे पॉलीवैल, मतलब किसी फिक्स पॉइंट पे इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसके लिए अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें लूप्स की मदद लेनी पड़ती है। तो लूप्स का जब टॉपिक हम यूज करेंगे तो ये भी आपको करवा दूंगा, ठीक है।
सर स्क्रिप्ट फाइल में हम नहीं निकाल सकते इसकी वैल्यू किसी नहीं स्पेसिफिक स्क्रिप्ट फाइल में निकाल सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। देखें आपने P1 लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन आपने x की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जी तब सर। आप इसकी पोली वैल्यू ये नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको कमांड यूज करनी होगी। जैसे आप सॉल्व लिखते हैं, P लिखें, यहाँ पे अपना वेरिएबल किसी भी फिक्स वेरिएबल के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो x, अगर 2-3 वेरिएबल एक्सक्लूड है तो x के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो x लिखेंगे। यहाँ पे आप 2 लिखते हैं तो ये देखें वो ये कह रहा है कि सॉल्व करने के लिए आपका एक्सप्रेशन किस में होना चाहिए, रेक्टेंगल एरे की फॉर्म में होना चाहिए। ये उसकी एरे फॉर्म बता रहा है, ठीक है। तो जब भी आप पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की किसी फिक्स पॉइंट पे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसे एरे की फॉर्म में लिखेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। जब हम लूप्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लूप्स में कैसे निकालते हैं, ठीक है। यस सर। ये वैल्यू निकालने के लिए है। तो यहाँ पे आपने दोनों एक्सप्रेशन यूज करने हैं। पहले P1 लेट्स सपोज हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में यूज कर लिया, अब आपने यहाँ पे एरे की फॉर्म में भी यूज करके सारे ऑपरेशन लगाने हैं। तो सारे ऑपरेशन मैंने इसमें डिफाइन कर दिए हैं। ये जो रूट्स, अगर आप एरे की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह रूट्स लिखेंगे। अगर जी, अब कमांड मैंने आपको बतानी थी कि आपके पास रूट्स गिवन है, कोई भी रूट्स गिवन है, आप उसकी इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये कमांड है पोली, उसका पॉलिनोमियल बनाएगा। तो लेट्स आपके पास कोई ऐसे बता दें, कोई रूट्स हैं किसी पॉलिनोमियल के, गिवन रूट्स हैं, लेट्स सपोज 1 एंड -1, ये किसी पॉलिनोमियल के रूट्स गिवन है। तो ये 1 -1 किस पॉलिनोमियल के रूट्स गिवन होंगे वैसे? जी, किसको पता है? x² + 1 के होने चाहिए। x² + 1 क्या होगी? ऑफ कोर्स x² + 1 के होंगे। तो सिंपली इसको देखें तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया x² - 1। क्या यही पॉलिनोमियल? -1 वाला सर उधर जा, यस सर, -1 जो होगा वो तो जाके +1 हो जाएगा और फिर हाँ, अब x² - 1 वाला ही आएगा। यस, अगर यहाँ पे प्लस लगा दे तो फिर दूसरा आता है, फिर इस फॉर्म में फिर आना सर चाहिए। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता। ये रूट्स गिवन है तो इसको सॉल्व करना है। x² - 2x + 1। अब आप इसको सिंपलीफाई करें तो उसके इन दोनों के रूट x - 1 आते हैं, ठीक है। यस सर, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप कह रहे हैं तो यहाँ पे आयोटा यूज कर लें तो ये आपका रूट्स आ गया। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। किस फॉर्म में आया, इसको बताएं किस फॉर्म में आ गया ये? जी, सर ये अरे की फॉर्म में दे रहा है। वो सर एक फॉर्म में दे रहा है, लेकिन इक्वेशन कौन सी बननी है, इक्वेशन बताएं। सर कॉम्प्लेक्स नहीं है रूट्स? सर कम्प्लेक्स रूट्स। ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लेक्स रूट्स था, 1 और आयोटा, ये दो रूट्स आपके पास थे तो उसकी इक्वेशन आपको दे रही है x² - x - 1 + आयोटा x एंड आयोटा, इस फॉर्म में दे रही है। सर ऐसे इक्वेशन तो हमारे पास नहीं होते थे। ऐसी इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल में? वैसे ऐसा होता है? नहीं होता सर ऐसा। ऐसे इक्वेशन को ट्रांसडेंटल इक्वेशन कहते हैं, जिनके ट्रांसडेंटल इक्वेशन का पता है कौन सी होती है? ट्रांसडेंटल किसे कहते हैं पता है? नहीं होगा पता, क्योंकि ये है उसका रिंग थ्योरी में जब आप जाएंगे उसकी एक्सपेंशन करेंगे तो तब उसमें पता चलेगा, एक्सटेंशन में होता है। ऐसे जो आपके पास पाई है ये भी ट्रांसडेंटल वेरिएबल है, और ई जो है ये भी आपके पास ट्रांसडेंटल, क्योंकि इनको आप इस तरह नहीं लिख सकते, x + पाई लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इस तरह? नो सर, नो सर। क्योंकि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये ट्रांसडेंटल सॉल्यूशन करते हैं। ये आगे बहुत बड़ी, चले मैं आपको बता रहा था। तो आपके पास रूट गिवन हो तो उन रूट से आप अगेन पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर?
Yes, sir. यस सर। ये एडिंग और सब्ट्रैक्शन का जो मेथड होता है वो सेम होता है, उससे नहीं कंफ्यूज होना, ठीक है जी, बताएं। सर हम लोगों ने इक्वेशन रूट्स जो थे वो दिए और हम लोगों के पास इक्वेशन आ गई, तो हम लोगों ने रूट दिया था 1 और -1, उसके लिए हमारे पास है इक्वेशन x² -1। सर अगर हम लोग रूट दे 1 और 1 तो इसकी इक्वेशन जो आएगी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी क्या? 1 और 1 की जैसे हमारे पास आई है, तो हमारे पास आई है x² -2x और 1 + 1। तो अगर ये आपने कहा था कि इक्वेशन जो हम सॉल्व करेंगे तो ये है x² -1 के रूट से 1 और -1, लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट चलें x² +1 को सॉल्व करें तो उसके जो रूट्स आएंगे वो तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे ना। मतलब ये जो हमने रूट्स दिए हैं 1 और 1, यस सर। ये किस इक्वेशन के रूट्स है पहले ये बताएं। सर इसकी इक्वेशन तो आ गई है ना, x² -2x + 1, हाँ बिल्कुल, ये आई है इसकी इक्वेशन। बिल्कुल। तो आप सर किस पे कह रही हैं, आप बताएं। सर आपने जब पॉलिनोमियल की रूट्स लिखे थे 1 और -1, तो आपने कहा था इसकी इक्वेशन क्या आएगी, तो वो x² -1 थी। कोर्स वही आई थी इसके रूट्स जो थे वो रियल आए थे। जी। अगर हमारे पास इक्वेशन इसके बजाय हो x² +1 तो उसके रूट्स तो कॉम्प्लेक्स आएंगे ना। चलिए लेट्स सी, आपके पास इक्वेशन लिखते हैं, कौन सी इक्वेशन बता रही हैं? x² +1 तो x² +1, तो मतलब 1 0 और 1 बता रही हैं, यही बता रही है ना? यस सर। चलें ये आपकी इक्वेशन है। अब आप इसके क्या रूट्स निकालना चाह रही हैं, तो रूट्स लिखें। जी सर। d है तो b लिखें, तो ये रूट्स आ गए आपके। क्या रूट्स है? अयोटा माइनस अयोटा, तो रूट्स भी आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे। अब आप इसी एग्जैक्टली इक्वेशन बनानी है तो अयोटा माइनस अयोटा लिखेंगे, जी। ठीक है? यस सर। Yes. अयोटा एंड माइनस अयोटा ये लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन भी आएगी जो आप कह रहे हैं, ठीक है? ये देखें, क्लियर? यस सर। तो कंप्यूटर के साथ वो उसे तंग नहीं करना ना, उसे तंग करेंगे वो जो भी आएगा उसके आंसर दे देगा, कुछ उस पर भी एहसास करना है। जो इक्वेशन आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते, ज़ाहिर कंप्यूटर तो सॉल्व करके देगा, कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगा। सर ये तो हम सॉल्व कर सकते थे ना, तो मैं पूछ रही थी कि उसके साथ अगर ये करें तो क्या होगा। और जो आंसर आपका रियल में आता है, जो आप मतलब खुद भी सॉल्व करने वही आएगा। सर ये हाथ सॉल्व करने तो कॉम्प्लेक्स रूट से आते हैं। यस सर। तो इसमें भी तो कॉम्प्लेक्स रूट दिए हैं ना? जी सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है नाउ बाय हैंड ये सारी चीजें। ओके, डिवाइडिंग का भी मैंने आपको करवा दिया है, और उसके अलावा क्रिएट पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन रूट्स, आपको ये रूट्स गिवन है, इससे आपने एक पॉलिनोमियल भी बनाना है, ये तो बना लेंगे आप, है ना? यस सर। चलें ये रूट्स काउंट कर ले, मुझे ये बताएं कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा? 4 डिग्री 4 का होगा। 5 का नहीं होगा, 5 R1 5 है तो सर 4 का होगा। आपको ये याद रख लेना चाहिए 4 कि रूट्स है ना सर, जितनी पावर होती है उतने रूट्स आते हैं, तो 4 डिग्री का होगा तो उसके 4 आंसर्स आएंगे। तो जितनी पावर होती है उतने रूट्स आते हैं। तो ये एक्सरसाइज गिवन है, इसमें इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और इसमें वैसे सॉल्व करके भी दिए हुए हैं क्वेश्चन, आप सबने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जी सर इंशाल्लाह। ओके सर। ये जो चीजें मैंने Yes. बताई हैं वही चीजें हैं, सारी वही चीजें हैं, कोई नई न्यू चीज नहीं है, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके फिर अल्लाह हाफिज। और इसके अलावा आपने अल्लाह खुद से भी कुछ पॉलिनोमियल निकाल के उनकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है, रूट्स वगैरह ये चीजें यस सारी। सर श्योर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।